ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज का जो वीडियो है मैं अगेन आपके लिए कुछ नई चीज़ें आज के वीडियो में लेके आया हूँ। जैसे कल विप्रो के रिजल्ट आने हैं और सैटरडे को एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आने हैं। तो विप्रो के मैं आपको कुछ लेवल बताऊंगा चार्ट के ऊपर, और कल के वीडियो में मैंने आपको टाटा कम्युनिकेशंस, इन्फोसिस, बजाज ऑटो और एक दो स्टॉक के बारे में और बताया था। अगर आप उनके लेवल चेक करेंगे तो बखूबी मैं आपको चार्ट के ऊपर अभी एक रिकैप के अंदर बताऊंगा कि वही लेवल लगभग टेस्ट करे और वहीं से टच करके वो सारे के सारे स्टॉक वहीं से इंट्राडे के अंदर नीचे आ गए। दोस्तों, आज निफ्टी के अंदर भी हमको बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिला ऊपर से। वो इस वजह से हुआ कि पिछले कुछ दिनों से हमारा जो वोलाटिलिटी इंडेक्स होता है इंडिया विक्स, वो काफ़ी तेज़ी से 11.5 से 13.5 हो गया है। तो उसकी वजह से हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी बड़ा मूवमेंट। मैंने कल के दिन आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल जो मार्क करके बताए थे चार्ट के ऊपर, निफ्टी और बैंक निफ्टी ने वही डिट्टो लेवल वहाँ से इंट्राडे में टच करे और वहीं से शार्प हमें डिक्लाइन देखने को मिला। और दोस्तों, आज का बाजार इतना बड़ा बाजार, इतना भयानक बाजार था कि आज 1 मिनट की कैंडल अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो निफ्टी 1 मिनट के अंदर 250 पॉइंट 1 मिनट के अंदर गिर गई, जिसके अंदर प्रीमियम, क्योंकि आज निफ्टी की क्लियरिंग भी थी, आज निफ्टी का एट द मनी का प्रीमियम 13 रुपए से 300 रुपए बिक गया 1 मिनट के अंदर। तो और वो उससे भी नीचे फिर जाके निफ्टी बंद हुआ। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट हम कल के लिए बात करेंगे, क्योंकि कल बाजार का आखिरी दिन है और बड़ी बड़ी कंपनी के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। और ये सबसे पहले कल के अगर आप वीडियो देखेंगे तो मैंने बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर एक रेंज आपको निकाल के दी थी, और इस रेंज के मुताबिक जो हमने लास्ट स्विंग था, आप यहाँ पे देख रहे हैं जो भी इसका लास्ट स्विंग था, जैसे ये वाला अगर आपको दिख रहा होगा तो एक लास्ट स्विंग ये वाला था, जिसको मैं आज के मार्केट में कंसीडर करके चल रहा था। देखिए, यहीं से बाजार जब ये वाला स्विंग था तो ठीक इसी जगह से मार्केट ने अपना ऊपर का लेवल बनाया था 49,000 का। तो ये जब नीचे में क्या है कि जब ये ब्रेक हो गया है तो ऊपर जाते समय ये इसको यहाँ पे जो है रेस्पेक्ट जरूर देगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे 3 टाइम यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस बना हुआ था, जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ पे रेक्टेंगल, जहाँ पे हमारा ड्रॉ था, तो अगर मैं 3 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी को लेके जाऊँ तो 3 मिनट के चार्ट पे आप यहाँ देखेंगे मॉर्निंग से ही बाजार जो है, अगर मैं 18 तारीख की आज आपको कैंडल दिखाऊं तो ये 9:15 की पहली कैंडल है 18 तारीख की। ये वाली जो कैंडल है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये पहली कैंडल जो है 9:15 की यहाँ पे है। और आप यहाँ देखेंगे बिल्कुल राइट यहीं पे टच किया, इसी रेक्टेंगल के अंदर टच किया, और बैंक निफ्टी के अंदर यहीं से मॉर्निंग में एक आपको ट्रेड मिला। और बाद में आप ये देखेंगे मल्टीपल रेजिस्टेंस यहाँ पे ट्रेंड लाइन ले रहा था 3 मिनट के चार्ट पे, आप यहाँ पे देखें, और इस वाले लेवल को ये जो है क्रॉस नहीं कर पा रहा था। और आप यहाँ देखेंगे इसका स्लोप भी धीरे धीरे करके नीचे आ गया था 9:15 के बाद। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लग रहा था कि बाजार के अंदर एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने कितने टाइम यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस को रोक के रखा, और यहाँ पे एक ही कैंडल के अंदर, यदि मैं आपको 1 मिनट की कैंडल यहाँ पे मैं चेंज करके 1 मिनट का चार्ट कर दूं तो आप यहाँ देखेंगे कितना जबरदस्त डिक्लाइन हमको निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हमको देखने को मिला। आप यहाँ पे देखें, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर डिक्लाइन देखिए आज का। जो है जिन लोगों ने नहीं देख पाए इस मूव को, वो उनको दिखाना चाह रहा हूं कि ये 47,700 का मूव था यहाँ पे, और एक ही कैंडल के अंदर जो है बैंक निफ्टी 47,200 आ गया। यानी ये वाली जो कैंडल है, ये वाला जो मूव है, ये 2 मिनट का जो मूव है 47,700 से लेकर 47,200, यानी 500 पॉइंट का डाउनफॉल। और अगर 4 मिनट हम रुक जाएं तो बैंक निफ्टी ने फर्दर 47,131 तक का लो लगाया 47,700 से। तो यहां पे दोस्तों मैं आपको क्या चीज बताना चाह रहा हूं कि यदि रेजिस्टेंस का हमको पता है कि यहां पे देखिए क्या है, यहां पे एक सप्लाई जोन है,
यहां पे सप्लाई जोन है, ऑपरेटर यहां पे सप्लाई जोन की वजह से इसको यहां पे ऊपर नहीं लेके जा पाया और यहीं से एक जबरदस्त डिक्लाइन हमको देखने को मिला। ये इतना बड़ा उम्मीद नहीं था कि इतना बड़ा डिक्लाइन देखने को मिलेगा, मगर दोस्तों क्योंकि जब सप्लाई जोन होता है तो वहां पे भूल के भी, जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है, सप्लाई जोन के आसपास हम कभी भी कॉल की पोजीशन नहीं बनाते हैं। हम हमेशा वहां पे कैसी पोजीशन बना के रखते हैं, पुट की पोजीशन, क्योंकि वो एक सप्लाई जोन है और सप्लाई जोन भी काफी बड़ा है, जो कि मैंने आपको यहां पे येलो कलर से रेक्टेंगल के थ्रू मैंने जो आपको करके दिखाया। और उसके बाद भी आप देखेंगे बाजार के अंदर एक छोटा सा पुल बैक आया और पुल बैक के आप यहां पे देखेंगे 15 मिनट अगर चार्ट में आपको दिखाऊं, उसके बाद फर्दर बाजार ने हमको 47,000 से भी नीचे के लेवल एक बार दिखा दिए। तो दोस्तों आप ये मान के चलें कि इस लेवल के इस जो मार्केट के अंदर अब वोलेटिलिटी धीरे धीरे इलेक्शन जैसी वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। उसका एक सीधा सा कारण है कि जो ये वोलेटिलिटी इंडेक्स है, जिसकी वजह से ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ते हैं और मार्केट के अंदर जो है वोलेटिलिटी बढ़ती है, तो ये पिछले दो तीन दिन से लगातार आप यहां पे देखेंगे 11 से लगभग 13.5 का आंकड़ा छू चुका है, यानी ₹2 से विक्स, हमारी इंडिया की विक्स बढ़ चुकी है, जिसे हम वोलेटिलिटी इंडेक्स बोलते हैं, जिसकी वजह से हमको मूवमेंट काफी बड़े बड़े दिखने को मिलते हैं जब ये इंडेक्स बढ़ता है। तो ये धीरे धीरे जो है इलेक्शन के चलते राइज होने लगा है और इसकी वजह से ही आज के जो बाजार में आपको इतनी बड़ी मूवमेंट देखने को मिली। दोस्तों अब के बाजार में आप ये मान के चले, जो बटरफ्लाई करते हैं उनको बटरफ्लाई बेच के, उनको जो है बटरफ्लाई हो या किसी भी तरीके की स्ट्रेटजी हो, बड़े संभल के करनी है, क्योंकि देखिए अगर आप बटरफ्लाई बेच के काम करेंगे या लेके काम करेंगे, दोनों ही सूरत में फंसेंगे, क्योंकि वो तुरंत इन द मनी हो जाएगी, और अगर लेके काम करेंगे वो तुरंत आउट द मनी हो जाएगी, क्योंकि बाजार की वोलेटिलिटी इतनी बढ़ जाएगी कि उसके अंदर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे आज ही का अगर आप निफ्टी का डिक्लाइन देखेंगे, निफ्टी का डिक्लाइन इससे भी बड़ा था, क्योंकि निफ्टी के अंदर आज निफ्टी की क्लियरिंग भी थी, तो इतना बड़ा डिक्लाइन जो है क्लियरिंग के दिन बहुत कम देखने को मिलता है। आप यहां पे 1 मिनट की, अगर मैं 2 मिनट की कैंडल आपको दिखाऊं तो 2 मिनट की आप देखें कितनी बड़ी कैंडल बनी है। 2 मिनट की कैंडल में ही निफ्टी 22,300 से 22,075 का लो, यानी करीबन 250 पॉइंट का मंदा, यानी यहां से अगर मैं यहां तक की बात करूं तो 2 से लेकर 4 मिनट में निफ्टी ने इतना बड़ा मंदा दे दिया, यानी जो एट द मनी की पुट थी वो ₹13 से लगभग ₹250, वो 2 से लेकर 4 मिनट के अंदर बिक गई। तो आप ये मान के चलें इतने बड़े बड़े मूव अब बाजार के अंदर हो रहे हैं, और जो नेकेड काम करते हैं उनको ओपन पोजीशन राइट करके तो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि बाजार के अंदर अब बेचने वाले की मौत है, हमेशा लेने वाले का ही फायदा है। तो बाजार के अंदर कोशिश करें कि अगर आप बेच के काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगला ऑप्शन बाई करके भी काम करें। दोस्तों अब करते हैं लेवल की बात। लेवल के अंदर आप देखेंगे आज इंट्राडे बाजार में भी इतनी बड़ी मूव होने के बाद में भी हमको एक बहुत अच्छा ट्रेड मिला। देखिए बाजार दोस्तों लेवल बार बार रिपीट करता है। अगर कल का आप वीडियो देखेंगे तो कल बाजार ने यहीं से हमको एक डिक्लाइन दिया था, जिसके अंदर हमको 22,080 के परसों लेवल देखने को मिले थे। आप यहां पे देख रहे हैं 22,080 के, और आज देखिए कितना अच्छा सेटअप यहां पे तैयार हो गया था। जब ये बाजार यहां पे डिक्लाइन करके एक बड़ा कैंडल बना के नीचे क्लोज दिया, तब मुझे समझ में आ गया कि यहां से बाजार डेफिनेटली नीचे जाएगा, क्योंकि देखिए एक ही कैंडल ने इस वाले लेवल के नीचे क्लोज करा जहां से इसने लास्ट स्विंग बनाया था। देखिए लास्ट स्विंग बना के बाजार यहीं से ऊपर गया था, मगर इस वाली कैंडल ने जैसे ही स्विंग के नीचे गया तो मैं समझ गया कि यहां से बाजार और नीचे जाएगा। तो आप यहां देखेंगे कोई सी भी कैंडल ने फिर इस वाली लाइन के ऊपर क्लोज नहीं किया, क्योंकि ये इसका लास्ट स्विंग एरिया पहले भी बन चुका था। तो आप यहां पे देखेंगे कि जब मैंने कैंडल देखी तो मैंने यहां पे पुटों की काफी पोजीशन अपनी ऐड करी, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा जीरोधा के अंदर। यहां पे 1:15 से लेकर 1:25 के अंदर मैंने पुटों की काफी पोजीशन ऐड करी, और यहां पे आप देखेंगे बाजार के अंदर फिर 21,960 तक के भी लेवल, यानी 22,160 से 21,960, यानी आप समझ सकते हैं करीबन 200 से लेके 250 पॉइंट का मंदा हमको दोबारा यहां पे देखने को मिला। तो दोस्तों इस तरीके से हम बाजार के मूवमेंट को, अगर हमें बाजार के लेवल पता है तो हम इंट्राडे में ही उनको कैप्चर कर सकते हैं। यहां पे आप देखेंगे 1:20 से लेके 1:25 के बीच में मैंने यहां पे देखिए कितना एग्रेसिव हो गया, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हूं। मुझे जैसे ही बाजार में कुछ पता लगता है तो मैं यहां पे कहीं ना कहीं देखिए मैंने सारी की सारी पुटें ऐड करी। आप यहां पे देखें कितनी सारी पुटें, देखिए मैंने ज्यादातर पुटें यहां पे पुटें ऐड कर रखी हैं। अगर आप यहां पे देखेंगे तो बाई, ये देखिए मैंने सारी की सारी पुटें यहां पे मंथली, वीकली
और इस तरीके से मैंने स्टॉक्स की सारी पुटें ऐड करी। अडानी के शेयरों के अंदर भी एक ब्रेकडाउन आया तो मैंने यहाँ पे अडानी की पुट भी ली है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे फोर्थ एग्जांपल की बात करूं, मैंने आज ही की जैसे 22,050 की निफ्टी की पुट ली थी। 22,050 यानी बिल्कुल लो भाव पे आप मान के चलें, मैंने 31 रुपए का प्रीमियम का रिस्क लिया। आप यहाँ पे देखें 100 शेयर, और आप ये मान के चले, देखिए 22,000 मैंने कितने बजे, 2:57 पे भी मैं मंदी खेल रहा था, और यहाँ पे देखिए 3:17 पे मैंने इन वाली पुटों को 66 रुपए में बेच दिया, यानी पैसा डबल से ज्यादा हो गया। ये केवल एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये केवल मैं आपको कुछ नहीं, केवल एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि यदि आपके पास लेबल होते हैं तो आप किस तरीके से यहां पे उन लेबलों का फायदा उठा के आप एट द मनी की पुट लेके काफी बड़ा मुनाफा यहां पे कमा सकते हैं। जो पुटे मैंने यहां पे ली थी वो पुटे मैंने एचडी छोड़ दी, मैंने थोड़ा सा रिस्क ले लिया क्योंकि मुझे प्रॉफिट काफी बड़ा हो रहा था, तो मैंने यहां पे 20-30 हजार रुपए का रिस्क लेके यहां पे कुछ पुटे मैंने ऐड कर दी स्टॉक्स की और इंडेक्स की। तो आप यहां पे देखेंगे कितनी सारी पुटे मेरी यहां पे प्लस चल रही हैं। ये मैंने बाजार को, जब बाजार यहां पे डिक्लाइन हुआ था 1:25 पे, तभी मैंने ये सारी पुटे ऐड करी थी, चाहे बैंक निफ्टी की थी और चाहे निफ्टी की थी, चाहे स्टॉक्स मैंने कुछ वहां पे ऐड करे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हमको लेवल पता है, अभी आप देखें कि अगर बैंक निफ्टी का यदि मैं आपको उस वाले ऑप्शन का चार्ट दिखाऊं, 22,050 के अगर ऑप्शन का चार्ट दिखाऊं, तो आप यहां पे देखेंगे, आप उसी चार्ट से देखें, उस वाले चार्ट से देखें, मैं आपको उसका चार्ट दिखाता हूं। उसके चार्ट ने कितना जबरदस्त मूवमेंट दिया, और उस चार्ट को मैं किस तरीके से यहां पे ट्रैक करके मैंने किस तरीके से उसकी पुट वहां पे परचेज करी और मैंने उसके अंदर फायदा कमाया। देखिए मैंने यहां पे लगभग इस पुट को ऐड करा, ये पुट मैंने 5 मिनट के चार्ट पे लगा दी, और 5 मिनट के चार्ट पे मैंने यहां पे इसको ऐड कर लिया, यहां पे करीबन 31 रुपए में, क्योंकि मैंने इसको लिया तो मैंने करीबन यहां ऐड कर लिया, और यहां पे आप देखेंगे यहां के बाद ये पुट 80 रुपए की बिक गई। मेरा स्टॉप लॉस क्या था? स्टॉप लॉस था मेरा करीबन इसका, यानी 20 रुपए का स्टॉप लॉस था, और मैंने इस पुट को यहां पे ऐड किया था। तो दोस्तों इस तरीके से यदि हमको लेवल पता है तो हम काफी अच्छी इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और काफी बड़ा पैसा इस बाजार से निकाल सकते हैं। दोस्तों देखिए कितने बड़े मूवमेंट हमको बाजार के अंदर देखने को मिल रहे हैं। बाजार के अंदर अगर आप एक चीज और देखेंगे, यहां पे मैंने कुछ लेवल मैंने कल भी बताए थे, और इंट्राडे लेवल पे भी मैं बताता रहता हूं आपको। देखिए यहां पे मैंने ये वाला जो लेवल है मैंने इस तरीके से निकाला था कि बाजार का लास्ट स्विंग क्या था। बाजार का अगर आप देखेंगे लास्ट स्विंग ये वाला था। बाजार इस वाले स्विंग से बहुत मुश्किल होता कि यहां से बाजार, तो मैंने इस तरीके से मार्क कर रखा था। आप देखेंगे बाजार ने उस वाले स्विंग के ऊपर ज्यादा देर वहां पे होल्ड नहीं किया, और उसके बाद आपको एक डिक्लाइन वहीं से आपको उसी लेवल से देखने को मिला। तो दोस्तों इस तरीके से मैं बोलता हूं कि आपको डिमांड और सप्लाई का खेल है दोस्तों, बाजार में सारा डिमांड और सप्लाई से बाजार चल रहा है। अब दोस्तों जैसे कल के लेवल में आपको बता देता हूं, जैसे अभी कल के मैंने वीडियो में आपको कुछ स्टॉक्स के मैंने लेवल बताए थे, जैसे टाटा कम्युनिकेशन के 1916 रुपए का बताया था। देखिए 1919 रुपए का हाई मारा इस वाले स्टॉक ने 1923 का, और वहीं से ये बाजार इसका डिक्लाइन होकर 1837 आ गया। कल मैंने 1916 के करीब का मैंने रजिस्टेंस यहां पे आपको बताया था इंट्राडे का। ऐसे ही मैंने इन्फोसिस में आपको 1455 का बताया था। आज 1445 का हाई मार के इन्फोसिस के अंदर वापिस 1415 के लेवल आपको देखने को मिले। दोस्तों अब कल जो रिजल्ट आ रहे हैं वो विप्रो के रिजल्ट आ रहे हैं। विप्रो के अंदर देखिए बहुत बड़ा डिक्लाइन हमको देखने को मिला है। इसकी स्टॉक के अंदर आप ये मान के चलें अगर कोई पुल बैक या कोई गैप अप आपको देखने को मिलता है तो इस स्टॉक के अंदर सबसे अच्छा जो हर्डल मैं मान के चलूंगा वो होगा 458 का, यानी 456 से लेकर 458 का हर्डल इसके लिए काफी बड़ा हर्डल का काम करेगा। और ये स्टॉक अभी भी काफी नीचे आ सकता है यदि ये इस वाले लेवल के नीचे कल होल्ड कर गया। जैसे ये लास्ट स्विंग था, आप यहां पे देख रहे हैं, ये बिल्कुल अपने लास्ट स्विंग के आसपास बैठा है, यानी 443 के आसपास। यहां पे कोई भी 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज होती है और होल्ड करती है यानी 440 के नीचे, तो दोस्तों इस स्टॉक के अंदर आपको फिर दोबारा काफी बड़ा जो है डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके कल रिजल्ट हैं, तो रिजल्ट के अंदर क्या हो जाए ये तो नहीं कह सकते, मगर क्योंकि रिजल्ट के चलते बाजार कई बार गैप अप गैप डाउन हो जाते हैं। मगर इसके अंदर जो अगला स्विंग है ये 415 का स्विंग हमको देखने को मिल सकता है 440 के नीचे यहां तक।
क्योंकि देखिए यहाँ पे इसके मल्टीपल पहले रेजिस्टेंस हुआ करते थे, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस अब यहाँ पे इसके लिए सपोर्ट का काम करेंगे। तो यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर आप नजर बना के रख सकते हैं कि इस स्टॉक के अंदर कल किस तरीके के जो है लेवल आपको इंट्राडे में देखने को मिलेंगे। दूसरा, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट सैटरडे में आ रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और उसके अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी के भी कुछ लेवल आपको बताऊंगा। दोस्तों देखिए, सारा बाजार का जो काम है ना, वो वोलाटिलिटी जो बाजार के अंदर होती है, चाहे वो इंडेक्स के अंदर हो रही है, चाहे वो स्टॉक्स के अंदर हो रही है, वो कहीं ना कहीं देखिए अब इंडिया विक्स के ऊपर काफी कुछ डिपेंड होगा, क्योंकि इलेक्शन का दौर चल रहा है। इलेक्शन का समय जैसे जैसे निकट आ रहा है, बाजार के अंदर आपको इसी तरीके के मूवमेंट देखने को मिलेंगे जैसे आज के बाजार के अंदर आपको देखने को मिले। और ये मूवमेंट आप इंट्राडे के अंदर आपको निफ्टी के मिनिमम 500 पॉइंट के भी मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो डिमांड और सप्लाई का बहुत ध्यान रखें, कहां से डिमांड आने वाला है, कहां से सप्लाई आने वाला है। आगे की बात करूं तो निफ्टी के अंदर आपको काफी बड़ा डिक्लाइन दोबारा देखने को मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी एक ऐसा लेवल है जो कि 22,100 और 22,200 का था, जो कि मैं मान के चल रहा था ये इस लेवल के नीचे बंद नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहां से मैं इसको बता रहा था कि इसके नीचे बंद नहीं होना चाहिए, मगर अब ये इसके नीचे काफी दूर तक भी चला गया है। तो ये हो सकता है आने वाले दिनों में जो अभी लास्ट स्विंग लगाया था 21,700 का, ये लेवल भी आपको देखने को मिले। ये रिजेक्ट कब हो जाएगा? ये रिजेक्ट तब हो जाएगा जब जहां से ये डिक्लाइन हमारा शुरू हुआ है, जहां से ये डिक्लाइन शुरू हुआ है, जैसे 22,158 से 22,158 से जो इंट्राडे का जो हमारा डिक्लाइन हुआ है, यहां के बाद ये रिजेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है यहां तक का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा अब इसके अंदर 22,160 का 22,160 का अब हमें इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, और यहां का स्टॉप लॉस लगा के आप इसके अंदर बने रह सकते हैं। और 21,700 और 21,500 के बिल लेवल ये आपको दिखा सकता है। कल का बाजार जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कल फ्राइडे क्लोजिंग है। तो फ्राइडे क्लोजिंग में कई बार बाजार गैप डाउन हो जाते हैं, क्योंकि बाजार का जो आज ट्रेंड है वो काफी खराब बंद हुआ है। इसके अंदर अडानी जैसे शेयरों ने आज ब्रेकडाउन दिया। आप यहां पे देखेंगे अडानी जैसे शेयर यहां पे गिर नहीं रहे थे, तो किस तरीके से यहां ब्रेकडाउन दिया है, और अडानी के अंदर काफी बड़े लेवल नीचे के देखने को मिल रहे हैं। आप यहां पे देख रहे हैं ये 3170 अपने लास्ट स्विंग से लगातार नीचे ट्रेड कर रहा था। आप यहां देखें लास्ट स्विंग से नीचे, तो ब्रेकडाउन इसके अंदर होना स्वाभाविक था। मैं इसको काफी दिनों से ट्रैक कर रहा था, मगर जैसे ही आज ब्रेकडाउन हुआ तो मैंने इसके अंदर पुट खरीदी है, और ये आपको आने वाले दिनों में 2840 तक का भी लेवल आने वाले दिनों में दिखा सकती है। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो अडानी के अंदर अगर 15 मिनट के ऊपर चलते हैं तो एक स्टॉप लॉस मैं आपको बता देता हूं कि इस स्टॉक के अंदर अगर स्टॉप लॉस मान के चलूंगा तो 3070 का क्लोजिंग बेसिस पे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर लास्ट हाई मतलब मान के चल रहा हूं मैं 3070 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज नहीं हो रही है, यहां पे ट्रैक करना पड़ेगा, तो इसको एज ए स्टॉप लॉस हम मान के चल सकते हैं, और 2840 तक के लेवल इस स्टॉक के अंदर हमको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये आज का वीडियो मैं यहीं कंप्लीट करूंगा, और यहां पे मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के कुछ लेवल आपको बताए हैं, तो आप इनका ध्यान रखिएगा। विप्रो के अंदर भी कुछ लेवल थे, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। निफ्टी आईटी के अंदर देखिए कंटिन्यू मंदा है, आज छोटा सा पुल बैक आया था निफ्टी आईटी के अंदर भी, और उसके बाद तो दोस्तों आपने देखा चार्ट के ऊपर जो लेवल मैंने कल के वीडियो में बताए थे, तो वो बखूबी आज बिल्कुल उसी तरीके से काम करे। और आज के वीडियो में भी जो मैंने कल के लिए आपको लेवल बताए हैं आप उनका ध्यान रखें, और उन लेवलों को अपने इंट्राडे जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं, जिस टाइप की भी स्ट्रेटजी आप करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपको ये लेवल बहुत काम आते हैं। और उसी की वजह से एक ट्रेडिंग का होता है, ट्रेडिंग का हमें कॉन्फिडेंस मिल जाता है, क्योंकि देखिए अंधेरे में क्या होता है, तीर चलाने से कोई फायदा नहीं होता है। बाजार का रुख जिस साइड होता है उसी टाइप अगर उसी तरफ आप ट्रेड करते हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि हवा जिस तरफ की होती है उसी तरफ पतंग उड़ाने में फायदा होता है। अपोजिट तरफ अगर आप पतंग उड़ाएंगे तो वो कभी नहीं उड़ेगी। तो इसी तरीके से मार्केट भी है, जिस तरफ का ट्रेंड होता है उसी तरीके से हमें काम करना पड़ता है। अगर हम उसी वे में काम करेंगे जिस तरफ का ट्रेंड है, तो हमें बेहतर जो है प्रॉफिट हमें देखने को मिलते हैं, और हमारा कॉन्फिडेंस भी बाजार के प्रति काफ़ी बढ़ता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये जो आज का वीडियो मैंने बनाया ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। मैंने शॉर्ट्स डालने भी शुरू कर दिए हैं, जो छोटी छोटी जानकारी है वो मैं शॉर्ट्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करा करूंगा। तो आप शॉर्ट्स के ऊपर भी लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो का इंतजार करें। और अगले वीडियो का इंतजार करते करते एक ही बात बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।